सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम इंटरव्यू के क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू के क्रैश कोर्स बीच में ब्रेक हो गया था क्योंकि बच्चे जो थे वो इंटरव्यू में हैं कि नहीं उनको पता नहीं था और बहुत ही ज़्यादा वो इरिटेटिंग कंडीशन थी बच्चों की। उस समय मैं इंटरव्यू का क्रैश कोर्स पढ़ा रही थी तो उसमें कोई बहुत इंटरेस्ट बच्चों का नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको ब्रेक करके कि जब इंटरव्यू का कट ऑफ आ जाएगा तो हम इसको शुरू करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मैं बताती हूँ इंटरव्यू के बारे में वो सब अच्छे से आप याद करेंगे, पढ़ेंगे और कभी भी आपके साथ कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि आपको ना है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ इसमें बता दूँगी, संभव ही नहीं है क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, इंटरव्यू का केवल एक बताया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में आप स्वयं सर्च करके पढ़ेंगे। मैं आपको वो तरीके बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या करना है और लास्ट में बाद में मैं आपको बहुत से क्वेश्चंस भी देने वाली हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो 3 प्रकार के प्रश्न बेसिकली जो है पूछे जाते हैं। पहला है सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट में क्या है, सोशियोलॉजी की परिभाषा या फिर ये थियोरी किसने दी, वो थियोरी किसने दी, इसकी आलोचना किसने की, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, एक कैटेगरी में रख लीजिए। दूसरा है सोशल इश्यूज, जो सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं। ठीक है, कि ये घटना कहाँ पे घटी है, ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, ये सोशल इश्यूज़ हैं जो डेली घटित हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। और इसको आप जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज में ये नहीं कहेंगे राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ठीक है, वो लोग अक्सर अवधारणात्मक प्रश्न करते हैं और यही आपके लिए अच्छा भी है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे प्रश्नों के बारे में। जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्यों बनना चाहते हैं और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना क्यों चुना, आपने सोशियोलॉजी ही क्यों चुना। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं और आपके सामने ये सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। और इसमें आपका टीचिंग भी आती है कि आपकी जॉब से रिलेटेड जो टीचिंग का एक डेमो क्लास होता है वो भी जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस में ही आता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आप पढ़ाना शुरू करते हैं, वहाँ का डेमो क्लास देना शुरू करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि वो इग्नोर करते हैं जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो आपस में बातें करते हैं, तो कोई चाय पी रहा है तो कोई कह रहा है चीनी थोड़ा सा पास कीजिए, तो कोई कह रहा है ये कीजिए। आस पास वो लोग आपस में बातें करते हैं। ठीक है, और आप पढ़ाते चले जाते हैं और आपको लगता है कि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं ध्यान देना है कि वो कैसा क्या कर रहे हैं। वो आपको इसलिए ऐसा करते हैं, इग्नोर करते हैं उस समय कि अगर कोई बच्चा इस ढंग से बिहेव कर रहा है तो भी आप अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो आपकी मेंटल में हो और आप उनको पता ना हो। ये सारी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, और ऐसा सभी जगहों पर होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो बहुत हैवी होता है। ठीक है, तो ये आपकी साइकोलॉजी को बाहर निकालने के लिए होता है, तो इससे आप बिल्कुल इरिटेट नहीं होंगे। वो इधर उधर देखे कुछ भी करें, आपसे मतलब नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए कहा गया और आप बेस्ट ढंग से उसको पढ़ाएंगे। तो ये जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो गए। सोशल इश्यूज़ में देखिए क्या करना है, कभी भी आलोचना डायरेक्ट नहीं करनी है। सोशल इश्यूज़ पे ये सरकार ऐसा कर रही है, वो सरकार ऐसा कर रही है, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। सोशल इश्यूज़ के बारे में आप बताएंगे कि ये मुद्दा ये चीज़ है। ठीक है, और इसके बारे में अगर कहेंगे कि आप क्या इसमें विचारधारा क्या है आपकी, किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करना है, ना तो आप सपा से है, ना ही आप बसपा से है, ना ही आप भाजपा से। किसी भी पार्टी को आप अच्छा नहीं कहेंगे बहुत, ना ही बुरा कहेंगे। जो चीज़ें अगर मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में राय देने के लिए बहुत प्रेशर डाला जाता है तो आप हमेशा उसकी अच्छाई बताएंगे। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि ऐसा होता तो और अच्छा होता, तो आप बोल सकते हैं हाँ सर, इनका प्रयास तो बहुत ही सराहनीय है, इनके दिए हुए गैस सिलेंडर से ये चीज़ें हुई है। देखिए रियलिटी क्या है, इससे बहुत मतलब नहीं है। हमको वहाँ पे बोलना है कि इनके दिए हुए कार्यों से हमको बहुत लाभ हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर ये चीज़ें और थोड़ी सी जागरूकता और होती जनता में, अभी सरकार में कुछ और ज़्यादा सुझाव आपके अंदर है, अच्छा सुझाव तो आप दे सकते हैं। देने के बाद आप बोल दीजिए कि ये होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, लेकिन कभी आलोचना नहीं करनी है। मैं ऐसे इंटरव्यू में बहुत से बच्चों को जानती हूँ जो पिछली बार दिए थे, जो सीधा जाके आलोचना करके चले आए कि ये सरकार ऐसा कर रही है, नौकरी वालों के खिलाफ है, ऐसा कर रही वैसा कर रही है। ठीक है, तो उनका जो इंटरव्यू में सिलेक्शन है वो नहीं हुआ।
और जब आके वो अपने क्वेश्चंस के आंसर बता रहे थे अपने दोस्तों में, तो बाकी लोगों में तुरंत निराशा छा गई कि अब इनका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई कौन किस पार्टी से है, हो सकता है किसी का फैमिली मेम्बर उस पार्टी से हो, या फिर कुछ ऐसा हो कि इनके अंदर ये तो जहर ही फैलाएंगे बच्चों में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमको। एक सिविलाइज्ड पर्सन है हम लोग, और सिविलाइज्ड पर्सन के अनुसार हर चीज़ को हम लोग तर्क और वितर्क से लेते हैं। कभी किसी चीज़ को अपने भावनाओं से नहीं जोड़ते हैं कि इस सरकार के प्रति हमारे अंदर गुस्सा है। तो इस चीज़ को देखने के लिए वो पूछ सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय चीज़ों के वैज्ञानिक नाम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको खोज के पढ़नी है। राष्ट्रीय चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे कमल का फूल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। मोर जो है वो क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। और जो मैंगो है वो क्या है, राष्ट्रीय फल है। उसी तरह से जितनी भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं उनका हमको वैज्ञानिक नाम याद करना है और उसको अच्छे से याद करना है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड ये चीज़ है। भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ये दो हैं, कांगो और म्यांमार। भारत के अलावा इन दो देशों के भी राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, ठीक है। अब देखिए, हमसे पता पूछा जाता है, एड्रेस वगैरह पूछे जाते हैं अगर इंट्रोडक्शन होता है तो, या फिर हम स्वयं बताते हैं, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन है तो नहीं बताते हैं, लॉन्ग इंट्रोडक्शन है तो बताते हैं। तो जैसे ही आप पता बताते हैं तो ये वो पूछ लेते हैं कि आपके जो स्थान है आपका, उससे रिलेटेड ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। या फिर वहाँ पे क्या कोई प्रसिद्ध इमारत है ऐसी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, जो इतिहास में वर्णित हो, या फिर इस नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति को जानते हैं क्या आप, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आपका जो पता है, जो स्थायी पता है आपका, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ऐतिहासिक महत्व क्या है, कोई भी, जैसे आगरा है, आगरा का ऐतिहासिक महत्व क्या है, वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है जो 7वें अजूबे में है, कौन सी है, तो आप जानते होंगे ताजमहल क्या है, ठीक है। इसी तरह से हर जगह का कुछ न कुछ ऐसा ऐतिहासिक होता है जो आपको याद होना चाहिए, और ये कब बना था उसके बारे में थोड़ा बहुत पता कर लीजिए। प्राचीन काल का है कि मध्यकाल का है कि आधुनिक काल का है, उससे रिलेटेड जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो जान लीजिए आप, ठीक। और भौगोलिक महत्व, हमारा जो ज़िला है उसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन से खनिज का वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, पक्षी विहार कौन से हैं, और उससे जुड़े हुए, उससे लगे हुए पड़ोसी ज़िले कौन से हैं। हमको अपने ज़िले के बारे में, जो हमारा स्थायी पता है, उसके बारे में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा बताया हुआ एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप वहाँ पे स्थायी रूप से रह रहे लंबे समय पे तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसकी एक लिस्ट पूरी बना लीजिएगा, इंटरव्यू से रिलेटेड एक नोट्स बनाइए आप, ठीक है। सर्च कर करके उन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, आर्थिक महत्व, उस जो आपका ज़िला है उसका आर्थिक महत्व क्या है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर कृषि करते हैं कि उद्योग धंधे करते हैं कि सेवा क्षेत्र में ज़्यादा है, उसका आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे नगर होगा, महानगर होगा, या फिर कहीं कहीं पे आपने देखा होगा चूड़ी का बहुत अच्छा उद्योग होता है, जैसे फिरोजाबाद हो गया, कहीं पे चमड़े का उद्योग बहुत होता है, कहीं पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, तो वहाँ पे औद्योगिक ढंग से कमाया जाता है। तो कहाँ पे क्या है, जैसे गांव है तो वहाँ पे कृषि की बाहुल्यता होगी, हाँ हमारा गांव ये है और वहाँ पे इस चीज़ की कृषि बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ ऐसे होता है। उद्योग धंधे कहीं पे ज़्यादा हैं, जैसे कानपुर वगैरह हो गया, सिटी में किसी का घर है तो वहाँ पे उद्योग बहुत ज़्यादा होते हैं। सेवा क्षेत्र को ले लिया जाए तो कुछ ऐसे ज़िले होते हैं जहाँ पे सेवा क्षेत्र में, किसी विशेष सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान होता है उनका, ठीक है। जैसे मेरा घर जौनपुर में है, ठीक है। तो जौनपुर में क्या होता है, जौनपुर एक शिक्षा नगरी है, जौनपुर का नाम विशेषकर शिक्षा नगरी के रूप में लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा आईएएस जो है हमारे देश को जौनपुर ने ही दिए हैं। जौनपुर का एक गांव है माधोपट्टी, उस माधोपट्टी में लगभग आपको हर घर में एक आईएएस आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी के दादा थे, किसी के पिता थे, तो किसी के चाचा थे, मतलब हर घर में कोई ना कोई आईएएस ज़रूर है, किसी किसी घर में पूरी पूरी फैमिली है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई जौनपुर से है और वो इंटरव्यू देना चाहता है तो उसको इस गांव के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा गांव है जो आईएएस के नाम से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं इस ढंग से, ठीक है। या फिर शिक्षा नगरी के रूप में आपका गांव जाना जाता है, आपका ज़िला जाना जाता है, आपको पता है क्या, ठीक है। या फिर आपके ज़िले को किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता है और शिक्षा नगरी भी कही जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए।
शैक्षिक महत्व आपके जो ज़िले का है वो क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी, देखिए इसमें आपके ज़िले में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ती है ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। और जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी का लोगो क्या है? लोगो आप जानते ही होंगे, किसी में सरस्वती का चित्र होता है, मछली होती है, दोनों तरफ तीर लगे होते हैं, क्या क्या है, और उसमें कुछ लिखा भी होता है। इसके अलावा यूपीएससी का लोगो आपको याद होना चाहिए जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए हैं। ठीक है। प्रसिद्ध महाविद्यालय कौन कौन से आपके जो जिला है वहाँ पे कौन सा फेमस महाविद्यालय है, क्या चीज़ क्यों फेमस है, वो वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो फेमस है, उसका ग्रेड क्या है। ठीक है। और कोई रैंकिंग है तो उस ढंग से भी, या फिर उस कॉलेज में हाल ही में कोई प्रोटेस्ट हुआ था क्या, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि वो फेमस है। ठीक है। तो ये याद होना चाहिए आपको। आपने जिस महाविद्यालय से पढ़ाई की है उस महाविद्यालय का लोगो और मोटो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। लोगो आप जानते ही हैं, तो मोटो मतलब उसमें जो लिखी हुई जो चीज़ है लोगों के अंदर ही लिखी हुई होती है। ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक महत्व आपका जो जिला है जहाँ पे आपका जो स्थायी पता है वहाँ का सांसद कौन है, विधायक कौन है, मेयर कौन है, क्या और बड़े बड़े कभी कभी होता है प्रधानमंत्री वगैरह भी जुड़े होते हैं, गांव से गोद लिया है या फिर उस ज़िले में पैदा हुए थे, या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं। अभी हाल ही में रैली हुई थी किसी चीज़, ठीक है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि आपके जिले का राजनीतिक महत्व कौन, कितने सांसद हैं, कितना मतलब क्या क्या चीज़ें, आपको ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। ग्राम, अगर गांव के हैं तो ग्राम प्रधान से लेकर जो ग्राम सभा के मेंबर से लेकर हर चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं। ठीक है। तो और देख लेते हैं आगे। सांस्कृतिक महत्व क्या है आपका जो जिला है उसका सांस्कृतिक महत्व, यानी जैसे हमारा जो जिला है वो सिराजे हिंद, हिंद का सिराज यानी ताज कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में सांस्कृतिक महत्व क्या है, शिक्षा नगरी है, ये भी बहुत बड़ा हमारे कल्चर को बहुत आगे ले जा रहा है। ठीक है। तो ये मेला कौन कौन सा बहुत बड़ा, कभी कभी देखते हैं जैसे जो लोग प्रयागराज से हैं तो मेले के बारे में उनको कुंभ का मेला पता होगा। ठीक है। तो जो स्पेशल मेले, बड़े बड़े मेले, ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा सा मेला आपने बता दिया कि हाँ भाई गली के नुक्कड़ पे ये मेला लगता है, ऐसा हमको उस मेले से हमको कोई मतलब नहीं है। जो बड़े बड़े फेमस मेले हैं, जैसे अभी कुंभ का मेला हो गया, कुंभ का कौन सा मेला था, ये वार्षिक अर्धवार्षिक था या फिर जो 12 वर्षों में होता है वो था। ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे। त्यौहार जो होते हैं हमारे ज़िले के से रिलेटेड कोई त्यौहार है, जैसे बिहार है, बिहार में छठ पूजा वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है। ये राज्य का मैटर है, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी ज़िले के को लेकर कोई त्यौहार बहुत फेमस होता है, तो वो आपको याद रखना है। खान पान क्या है, आपके ज़िले में कोई स्पेशल खान पान होता है कि तो उसको भी आपको याद रखना है बिल्कुल। जैसे हमारे ज़िले में बेनी साहब की इमरती बहुत फेमस है। ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो लोक कला, हमारे देश की लोक कला, हमारे जो ज़िला है उससे रिलेटेड कौन कौन से लोक कलाएँ हैं, प्रचलित हैं, ये आपको याद होना चाहिए। गायन, गायन में भी देखिए कथक वगैरह उत्तर प्रदेश का है ही, तो गायन में हमारे ज़िले से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो उसको याद होना चाहिए। आयोजन कौन कौन से हुए, अभी हाल ही में जैसे कोई महोत्सव आयोजित हुआ है या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ आयोजित हुई है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए हमारे ज़िले का धार्मिक महत्व क्या है, यानी कौन कौन से मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे बनारस में जो लोग रहते हैं वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जानते होंगे। अभी हाल ही में काफ़ी भव्य बन गया है वो, तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न बन सकते हैं बच्चों के। ठीक है। इंटरव्यू में देखिए बच्चों कोई सिलेबस नहीं होता है कि हम यूपीएससी पे केस कर देंगे कि आपने ये कैसे पूछ लिया। ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके हेयर स्टाइल पे प्रश्न बन सकते हैं, आपके नाखून पे बन सकते हैं, किसी भी चीज़ से आपका नंबर कट सकता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। मंदिर मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, कोई गुरुद्वारा है, चर्च है, कोई दरगाह है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। और ये कहाँ पे है आपके ज़िले में। ठीक है। कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, मैंने आपको शायद बताया था कि अगर प्रश्न में से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, यानी उन्होंने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया, फिर उसी प्रश्न में से उन्होंने प्रश्न कर लिया, तो आप बहुत खुश हो जाइए क्योंकि आपके नंबर बहुत अच्छे होने हैं। ठीक है। अगर वो प्रश्न में से प्रश्न कर रहे हैं मतलब आप में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। और अगर वो प्रश्न से प्रश्न नहीं कर रहे हैं, अगर वो एक एक लाइन वाले, जैसे कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, एक एक मतलब आपने हाँ नहीं में उत्तर देना है, या फिर कुछ ऐसा करना है कि बस तुरंत पूछा उत्तर दिया हो गया, तो इसका मतलब है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ शुरू हो गया है
तो आपको कुछ ऐसा जवाब अच्छे से देना होगा कि वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि इंटरव्यू आपका पूरा का पूरा हैक हो जाए, आपको पूरा पता हो कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और उसी से उनको जीवन भर पछताना पड़ता है। इंटरव्यू के ड्रेस को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको जो ड्रेस बता रही हूँ, अगर आप ये अरेंज कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे परेशान हैं पैसों को लेकर, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर ये अरेंजमेंट हो जाए उनका तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है, किसी से लेना पड़ रहा है, तो भी आप ले लीजिए, इंटरव्यू बार बार नहीं देना है। और आप जानते हैं कि जो यूपीएससी का ये जो भर्ती होती है ये 5 साल की होती है लगभग, ठीक है, पंचवर्षीय योजना की तरह। तो पैसे तो आते जाते रहेंगे फ्रेंड्स, लेकिन ये जो अचीवमेंट है आपकी, ये बार बार नहीं मिलेगी। तो आप इस तरह से ड्रेस पहन के अगर जाते हैं, ये आप कोट देख रहे हैं, ये इसके ऊपर से कोट पहनना है। अगर कोट नहीं भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको बहुत अच्छा ड्रेस है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से पहन के जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपके मार्क्स पे और आपकी इम्प्रेशन, मार्क्स मतलब क्या, इम्प्रेशन, अगर आपका इम्प्रेशन अच्छा होता है तो आपसे प्रश्न भी इसी ढंग से पूछे जाते हैं। फिर आप में इंटरेस्ट की बात अलग होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ज्ञान होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर ज्ञान के साथ साथ ये चीज़ें भी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, ठीक है। जैसे कोई खाना है, बहुत स्वादिष्ट बना है और आपने उसको ऐसे ही परोस दिया, एक वो, और एक कि किसी ने वो खाना जो है उससे थोड़ा सा ख़राब ही बनाया है लेकिन अच्छे से उसको सजा के दिया, तो उस खाने की बात कुछ और ही होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने आप को बिल्कुल रेडी करना है इस तरह से। और आपके हेयर्स वगैरह भी फ्रेंड्स, इस तरह से आपको हेयर्स भी देख लीजिए इसके। और हेयर्स में क्या है कि आपको ऐसे हेयर्स ने अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हेयर कर लेते हैं, तो ये सब नहीं। इंटरव्यू में हेयर बहुत देखे जाते हैं लड़कों के, और इससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, फिर आप बोल नहीं पाएंगे, फिर बहुत बड़ी परेशानी होगी, या फिर बोल देंगे कुछ उल्टा सीधा तो पूरा इंटरव्यू की जो दिशा है वो मुड़ जाएगी। तो हेयर्स आपको बिल्कुल सिविलाइज्ड रखना है, वहाँ पे सुंदर लगने की कोई ज़रूरत नहीं। शादी का कोई वहाँ पे ऑफ़र नहीं है, वहाँ पे आपको जॉब लेनी है, ठीक है। तो आपको सभी लोग ध्यान दीजिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं किसी की यहाँ पे पर्टिकुलर बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे सुंदर लगना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई लड़की है उसने नाक का नहीं पहना, कान का नहीं पहना, तो उसमें कोई वो नहीं है। ड्रेस अच्छा है, अच्छे से जवाब दे रही है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। एक बार आप सेलेक्ट हो जाइए, फिर आप चाहे जैसे रहिए, ठीक है। एक फ्रेंड्स ये भी देखिए ड्रेस कोड है, ये भी यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा कोड है। कलर भी, मैं कलर कॉम्बिनेशन की भी बात कर रही हूँ, इस तरह से भी मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। और ड्रेस को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ड्रेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं, सबसे पहले आपके आपके ड्रेस सबको देखा जाएगा। जब तक आप चल के आते हैं, बैठते हैं, तो हर चीज़ को वहाँ पे नोटिस की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ड्रेस आपने पहना क्या है, आप क्या पहन के जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने अक्सर यूपीएससी में भी शायद पूछा गया है किसी साल में, ठीक है, जब मैंने नहीं दिया था उसके पहले पूछा गया था कि अगर आप किसी शिक्षक के ज्ञान और विद्वता से प्रभावित होते हैं लेकिन उसके ड्रेसिंग सेंस से नहीं प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उसका आंसर क्या था, आंशिक संदर्भ व्यक्ति, यानी उसके ड्रेस की वजह से सिर्फ उसके संदर्भता को पूर्णता नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है। तो जो शिक्षक होता है वो पूरी तरह से बच्चे के लिए आदर्श होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रेस के वजह से भी शायद उसमें भी कुछ मार्क्स उन्होंने रखे हों, अभी मुझे इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ड्रेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये फॉर्मल ड्रेस है, साड़ी का, इस तरह से साड़ी पहननी है आपको। और जो ये सब बिल्कुल खाली होना चाहिए, ये सब नहीं पहनना है, ठीक है। ब्लाउज़ जो है वो यहाँ तक होनी चाहिए, इस तरह से आपको पहनना है। और साड़ी का गले तक बिल्कुल ढका हुआ है, पहनना है आपको। पूरा आपको सिविलाइज्ड लगना है, एक ड्रेसिंग सेंस की तरह। ड्रेसिंग सेंस जो है आपका वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया है कि साड़ी में बिल्कुल हल्की साड़ी हो और इस तरह से आपका बॉर्डर हो तो बहुत अच्छा होता है, और ये पहनना फॉर्मल इंटरव्यू में। और इस तरह से देखिए आपको साड़ी पहननी है, इस तरह से आपका हल्का जो साड़ी हो और इसकी बॉर्डर डार्क कलर की हो। और ये सब आपको हाथ का जो इसने पहना है ये सब बिल्कुल नहीं, ज्वेलरी नहीं पहननी है। और ब्लाउज़ बिल्कुल यहाँ हाथ तक होना चाहिए, गला बिल्कुल ढका होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आपको ड्रेस कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हल्की साड़ी, इसमें कोई बीच में डिज़ाइन नहीं। और बीच में बिल्कुल इसका जो किनारा है वो डार्क कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मल साड़ी में बहुत अच्छी लगती है।
एक देखिए ये भी है, इस तरह से भी आप साड़ी खरीद सकते हैं और इसमें और भी कलर आते हैं, उस ढंग से आप पहन सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें पूरी ढकी होनी चाहिए, हाथ ब्लाउज़ यहाँ तक, गला वगैरह सब ढका हो। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि वहाँ पे आपका सुंदर लगना ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो एक प्रॉपर वे में है कि नहीं है, ये ज़रूरी है, ठीक है। एक बार आप सेलेक्ट हो जाइए, फिर आप चाहे जो पहनिए। ये फ्रेंड्स आप इसको भी देख सकते हैं। और अगर कोई सूट पहनना चाहता है, अगर कोई साड़ी नहीं पहन सकता है, बिल्कुल बहुत मजबूरी है, तो ही आप सूट पहनिएगा फ्रेंड्स। और सूट पहनने के लिए इस टाइप के सूट पहनने हैं और दुपट्टा इधर से भी, यानी दोनों साइड से, जैसे कॉलेज गर्ल्स लगाती हैं उस टाइप से आपको दुपट्टा लेना है, ठीक है। तो अगर सूट पहनना बहुत ज़रूरी है तो इस टाइप के सूट पहनने हैं और आपको बिल्कुल भी कोई बहुत सुंदर लगने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया है, कोई मेकअप नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं, इसी टाइप का आपको अपना लुक रखना है जैसा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, इंटरव्यू के बारे में और भी अच्छी चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, और आगे हमको और कैसे अपनी तैयारी को और अच्छी करनी है। और बाद में मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताऊंगी। पहले ये सारे ट्रिक्स जो हैं वो आप अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और स्वयं का भी इसमें दिमाग लगाइए, और जो इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस में इसको समायोजित कीजिए, ताकि आपके बोलने की शैली, उन चीज़ों का आप ध्यान देकर बात करें, ठीक है। और ड्रेस के लिए अभी से आप उसको ख़रीदना, उसको सिलवाना, ये सब शुरू कर दीजिए, ठीक है।